हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सिया दीदी गांधी एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद 12th अकाउंटेंसी एंड जो टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप। इट कैरीज 30 मार्क्स। आपके एग्जामिनेशन में इसको वेटेज 30 मार्क्स की है। आउट ऑफ 80 मार्क्स जो आपको थियोरेटिकल पेपर आने वाला है, 30 मार्क्स इंडिविजुअली पार्टनरशिप कैरी करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर, पार्टनरशिप। अब एक बात बता दूं, पार्टनरशिप एक बहुत ही बड़ा सा टॉपिक है, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स विद द हेल्प ऑफ दीज वीडियोस मैं आप तक लेकर आऊंगी। सो लेट अस स्टार्ट। What do you mean by partnership? सबसे पहले यही आता है कि what do you mean by partnership? What is partnership? Partnership is a relationship between two or more persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all। ये तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन हो गई, पर डेफिनेशन क्या बोलती है? पार्टनरशिप क्या है? दो या दो से ज्यादा। तो कितने ज्यादा हो सकते हैं? मैक्सिमम 50 मेंबर्स पार्टनरशिप में हो सकते हैं। मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, बट कम से कम 2 मेंबर्स होने ही चाहिए। किसी भी पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए कम से कम एटलीस्ट 2 मेंबर्स शुड बी देयर। और वो किस लिए साथ में आए हैं? किसी ना किसी बिजनेस को करने के लिए साथ में आए हैं। बिजनेस के लिए जब 2 लोग साथ में आ रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग, तो उस ग्रुप ऑफ एसोसिएशन को पार्टनरशिप बोलेंगे। तो करने क्या वाले? उससे होने वाले बिजनेस से होने वाला जो प्रॉफिट होगा उसको वो लोग आपस में शेयर करेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां से अपन को पता चलती हैं। एक होता है पार्टनर, एक होता है पार्टनर्स, एक होता है फर्म, एंड एक और इंपॉर्टेंट टर्म हो गई फर्म नेम। अब ये आप लोगों को डिफरेंस पता होना जरूरी है। से एक्स और वाई, ये 2 लोग हैं, ये दोनों आपस में मिलकर एक काम स्टार्ट कर रहे हैं XYN कंपनी के नाम से। ठीक है, तो ये एक्स और वाई क्या कहलाएंगे? पार्टनर्स। जो 2 पर्सन्स हैं जो मिलके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे? पार्टनर्स। और फर्म क्या है? XYN कंपनी इज फर्म नेम। जिसके हेड में ये लोग काम कर रहे हैं उसका नाम क्या है? उसको क्या बोलेंगे? फर्म नेम। और कलेक्टिवली इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? जब इन दोनों को हम कलेक्टिवली बात करेंगे, ये दोनों को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलने वाले हैं? फर्म। तो ये दोनों इंडिविजुअली कहलाएंगे पार्टनर्स, कलेक्टिवली ये लोग कहलाएंगी फर्म। और जिस हेड में के अंदर, जिस नेम के अंदर वो बिजनेस रन कर रहे होंगे उसको हम लोग फर्म नेम के नाम से जानेंगे। तो ये 3 टर्म्स है, इनका मतलब पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, जो भी पूरी पार्टनरशिप पढ़नी है उसके अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिसके बन रहे हैं वो कौन है? फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रहे हैं। मींस जो भी सोचना है पार्टनरशिप में हमें हमेशा फर्म के एंगल से सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते टाइम हम सोचेंगे? सारी चीजें हम लोग पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने वाले हैं। इज इट क्लियर? चलिए अब देखते हैं कि होता क्या है। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। आपके सामने ऑलरेडी एक्स और वाई पार्टनर का मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो से ये एक्स और ये वाई दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं अंडर द नेम XYN कंपनी। ये इनकी फर्म नेम हो गई। तो अब ये लोग जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये दोनों के बीच में ये लोग कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करेंगे। वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो इनके बीच में डिसाइड हो रही होंगी उसको पार्टनरशिप अग्रीमेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो जो ये लोग टर्म्स एंड कंडीशंस अपने बीच में डिसाइड कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? पार्टनरशिप अग्रीमेंट। अगर ये एग्रीमेंट 2 टाइप से हो सकता है। इट कैन बी एन ओरल अग्रीमेंट और इट कैन बी अ रिटन अग्रीमेंट। मींस ये जो आपस में टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर रहे हैं, बिजनेस करना है साथ में, तो जब साथ में आ रहे हैं, जब 2 लोग साथ में आते हैं तो ऑब्वियसली 2 लोग चीजें डिस्कस करेंगे।
क्या डिस्कस करेंगे अभी अपन देखते हैं। कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, वो जो डिस्कशन हो रहा है, जो कंडीशंस डिसाइड की जा रही हैं, उसको पार्टनरशिप अग्रीमेंट बोलते हैं। वो अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो रिटन होता है उसको एक इंपॉर्टेंट टर्म दी गई है, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। एक बात ध्यान रखिए, ओरल अग्रीमेंट बनाना एडवाइजेबल नहीं है, बट इलीगल भी नहीं होता ओरल एग्रीमेंट बनाना। एग्रीमेंट कैन बी ओरल, इट कैन बी रिटन, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन अग्रीमेंट, क्योंकि ओरली अगर कोई चीज, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर लिए गए हैं तो फ्यूचर में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है तो हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं रहेगा कि बैक डेट में इन लोगों ने क्या डिसाइड किया था। ओरली डिस्कस की हुई चीजें फ्यूचर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प नहीं करेंगी, फ्यूचर के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में हेल्प नहीं करने वाली। इसलिए हमेशा एडवाइजेबल है कि एग्रीमेंट शुड बी रिटन, मींस पार्टनरशिप डीड बनाइए, रिटन फॉर्म में एग्रीमेंट को बनाइए, ओरल फॉर्म में मत बनाइए। अगर ओरल एग्रीमेंट है तो वो उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, जिस चक्कर में इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन पार्टनरशिप डीड। तो अब ये रिटन पार्टनरशिप डीड, ये अग्रीमेंट में ये लोग डिसाइड क्या करते हैं, लेट्स सी कि ये लोग क्या डिसाइड करते होंगे। क्या क्या डिसाइड किया जाएगा? कौन कौन पार्टनर्स होंगे, पहली चीज। किस नेम, फर्म नेम क्या होगा। सेकेंड चीज, फर्म का बिजनेस क्या होगा। प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा, मीन्स हम कहां से बिजनेस रन करेंगे। प्रीमाइसेस क्या होगी हमारी बिजनेस की। हम लोगों के पार्टनर्स के एड्रेसेस लिखे होंगे उसके अंदर। पार्टनर्स कितना कितना कैपिटल लगाएंगे, एक्स कितना लाएगा, वाई कितना लाएगा, उसमें लिखा होगा। क्या इस कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट देना है, जिसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं, वो लिखा होगा। इन लोगों ने अगर कुछ विड्रॉ करा है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, जिसे ड्रॉइंग्स बोलते हैं, तो क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाना है। अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पर क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा। क्या किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, बोनस देना है, ये किसी भी नाम से कोई भी रेम्यूनरेशन देना है। ऐसी सारी चीजें जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये लोगों के बीच में प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मींस इन दोनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ये भी चीज डिसाइड की जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें इन लोग डिसाइड करके एक जगह पर लिखेंगे। उस लिखी हुई प्लेस को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। रिटन फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो समराइज कर लेते हैं, एक्स वाई मिलके सपोज पार्टनरशिप डीड बना लिए। तो पार्टनरशिप डीड में जो भी पॉइंट्स उन लोगों ने लिखा है, अब वो एक्स और वाई ये दोनों पार्टनर्स में बाइंडिंग होगा, मींस यही इन दोनों को फॉलो करना होगा। फ्यूचर में अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा इन दोनों के बीच में, तो जो उनकी डीड में लिखा है उसके बेसिस पे जजमेंट लिया जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए पार्टनरशिप डीड। पर अब ऐसा कुछ हो सकता है कि जब हम डिसाइड कर रहे थे तो हम कुछ पॉइंट्स को डिसाइड करना भूल गए, या डिस्कस करते टाइम वो पॉइंट्स हमारे दिमाग में नहीं आए और हमने उन पॉइंट्स को कंसिडर नहीं किया। बट लेटर ऑन जब हमारी प्रॉफिट्स एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आई, तब हमें पता चल रहा है कि वी हैव फॉरगेटन फ्यू ऑफ द थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्टनरशिप डीड में दिया होगा वो करना होगा। और अगर पार्टनरशिप डीड किसी पॉइंट पे साइलेंट है का मतलब उस चीज के बारे में, उस पॉइंट के बारे में अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हमें जो फॉलो करना है वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932। मींस अगर कोई चीज पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी है तो हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करेंगे। जैसा उस पार्टनरशिप एक्ट में बोला गया होगा वही हमें करना है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है? पहला पॉइंट ये बोलता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 PSR मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रखना है। मींस अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं मेंशन्ड है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। दूसरा पॉइंट IOC मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अगर कुछ मेंशन्ड नहीं है तो हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड. सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, IOD मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ये कोई स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस नहीं है, मैंने बस ऐसी शॉर्टकट लिखा है. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर कुछ मेंशन्ड नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. सिमिलरली सैलरी, बोनस और एनी कमीशन, कोई भी फॉर्म से कोई भी रेम्यूनरेशन क्यों ना हो, किसी भी नाम से कोई भी रेम्यूनरेशन पार्टनर को जो देनी होती है वो अगर मेंशन्ड नहीं है तो कुछ भी नहीं दिया जाएगा. नो. एंड द लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा. तो ये 5 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. ये 5 पॉइंट्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए. पहली चीज तो ये 5 पॉइंट्स यूज कब करने हैं, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मींस इनके बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम इसको फॉलो करेंगे. अगर कुछ लिखा है तो डेफिनेटली इसे फॉलो करेंगे, और अगर कुछ नहीं लिखा है तभी पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करना है. तो वो क्या बोलता है, पहला पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गोइंग टू बी इक्वल. मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा रहेगा, इक्वल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हम नहीं देने वाले, सैलरी, बोनस, कमीशन या रेम्यूनरेशन किसी भी नाम से जो भी कुछ देना है हम ये सब उनको नहीं देने वाले. एंड द लास्ट थिंग इज कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर का लोन और पार्टनर का कैपिटल दो डिफरेंट चीजें होती हैं. तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% के हिसाब से दिया जाएगा अगर यहाँ कुछ भी मेंशन्ड नहीं है तो. क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हमें पार्टनरशिप अकाउंटिंग में करना क्या है. अभी जो हम लोग बेसिक चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, अभी जो हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट किया है, उसके अंदर हमें बनाना क्या क्या है जरा हम उसको देखते हैं. आप साइमल्टेनियसली चीजों को नोट भी करते चलिए. अब आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना जो है, आप लोगों को बनाना होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड कुछ क्वेश्चंस में हमें बैलेंस शीट भी बनाकर दिखानी है तो बैलेंस शीट बनानी होगी. तो ये 3 चीजें हैं जो आप लोगों को बेसिकली क्वेश्चंस में बोली जाएंगी, और जर्नल एंट्रीज तो होंगी ही. बहुत सारी जगह क्वेश्चंस में बोला होगा कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन एंड प्रिपेयर सो एंड सो. तो आपको ये सारी चीजें क्वेश्चंस में करनी है. तो बिफोर स्टार्टिंग एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लेट मी मेक अ क्विक रिवीजन ऑफ क्लास 11th. जहां पे आप क्लास 11th को एंड करके आए हैं वहीं से क्लास 12th की चीजें स्टार्ट होने वाली है. तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा. अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो डोंट वरी, मैं एक शॉर्ट तरीके से आपको समझा रही हूं, उसको देखिए, समझिए और धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी. चलिए देखिए, आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर देन उससे आप लोगों ने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो जस्ट डोंट वरी, अभी मैं बता रही हूं, समझिए कैसे करते हैं. देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, जितनी भी डायरेक्ट इनकम्स होती हैं से सेल वगैरह, वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगी जितनी भी वैल्यू होगी. तो वो सपोज इनकम और सेल की वैल्यू 10 लाख है, और उसी तरीके से जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे, वो यहाँ क्रेडिट हो जाते हैं. से सारे खर्चे मिलाकर टोटल 7 लाख रुपीस के एक्सपेंस है. तो अब देखो, अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा है इसको कैसे बनाते हैं तो जस्ट डोंट वरी,
अब ध्यान दीजिए होता क्या है, इनकम सारी इस अकाउंट में क्रेडिट होती हैं, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो यहाँ डेबिट हो जाते हैं। अब इनकम आपको 10 दिख रही है, 7,000 का एक्सपेंस है, तो ऑटोमेटिकली 3,000 रुपए का क्रेडिट प्रॉफिट है, जिसको हम लोग टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन के नाम से ऐसे रिकॉर्ड करते थे। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो अल्टीमेटली बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहीं पर एक छोटी सी चीज मैं आपको समझा दूं। देखिए बच्चों, ये क्रेडिट साइड है अकाउंट का, ये अकाउंट का डेबिट साइड है, ठीक है। अब जरा ध्यान से, एक छोटी सी चीज है जो मैं आप लोगों को बता रही हूं, उस पर ध्यान दीजिए। ये 1 लाख जो है ये क्रेडिट है और ये जो 7 लाख है वो है डेबिट। तो 1 लाख क्रेडिट माइनस 7 लाख डेबिट, तो ऑटोमेटिकली ये 3 लाख क्रेडिट ही है। बट ये अपोजिट साइड में लिखा है जस्ट बिकॉज टू बैलेंस दिस अकाउंट। लेजर में आप लोगों ने पढ़ा होगा अकाउंट्स को बैलेंस कैसे करते हैं, तो उसी तरीके से मैंने बस इसको अपोजिट साइड में लिखा है तो क्रेडिट बैलेंस, पर मैंने इसको यहां से निकालकर पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इस साइड में 3,000 ज्यादा था, उसे मैंने यहाँ से रिमूव करके 3,000 रुपीज पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, क्योंकि वो ग्रॉस प्रॉफिट है। अब उसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और हुए होंगे। ये डायरेक्ट खर्चे ऊपर जाते हैं और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ डेबिट हो जाते हैं अलग अलग नेम से। तो सपोज 1 लाख रुपीस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और यहाँ डेबिट हो गए, तो अल्टीमेटली 3,000 क्रेडिट है, 3 लाख क्रेडिट है एंड 1 लाख डेबिट है, तो नेट आपके पास कितना बचा? ये 2 लाख जो बचा, इसी को नेट प्रॉफिट बोलते हैं। अगेन मैं आपको बताऊंगी कि ये 2 लाख का क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा थी, सिर्फ उसको बैलेंस करने के लिए मैंने डेबिट साइड में लिखा है। दोनों साइड इक्वल दिखे, इसलिए वो जो 2 लाख है वो यहां लिखे गए। यहां तक आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ना सीख चुका है। अब होता क्या है, जब सोल प्रोप्राइटर, एक ही ओनर होता है, क्लास 11th में जो भी अकाउंटिंग पढ़ी वो अपने सोल प्रोप्राइटर के केस में पढ़ी, तो जो भी ओनर होता है ये सारा की सारा प्रॉफिट उसे दे दिया जाता है। आपने देखा होगा बैलेंस शीट के अंदर ओनर को, एक ही नाम है तो ओनर के अकाउंट में ही जाकर ऐड कर देते हैं वो सारे की सारे प्रॉफिट्स को। बट अभी पार्टनरशिप के अंदर एक ही ओनर नहीं है, एक से ज्यादा ओनर है, इसलिए अब एक नया अकाउंट खुलेगा जिसको हम लोग बोलने वाले हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का सिंपल सा मतलब होता है, एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, ये सारा की सारा प्रॉफिट सिर्फ एक्स का नहीं है, वाई का नहीं है। हो सकता है पार्टनर्स को सैलरी देनी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो इन्हें देना हो। दीज आर नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो जो भी हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अब वो इस अकाउंट के थ्रू हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। अभी के लिए इतना समझिए, फिर नेक्स्ट जब नेक्स्ट हम आगे मूव करेंगे तो क्वेश्चंस के साथ चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो अभी एक मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट आता है पहले से ही तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैंने एक रफ बनाया है कि यहाँ इनकम्स होंगी, क्रेडिट साइड में इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, एक्सपेंसेस होंगे डेबिट साइड में, जो भी नेट या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा वो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को, ओनर को नहीं देना, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 1 पर्सन होंगे ओनर की कैटेगरी में, 2 और मोर देन 2 पर्सन, तो उन लोगों के बीच में इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस चक्कर में हम एक नया अकाउंट ओपन करेंगे जिसको बोलेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो आज की क्लास में बस इतना ही, और न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में आप तक जल्दी लेकर आऊंगी। उसके अंदर अपन पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, लोन, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस, कैसे डील करना है, वो सभी कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपके पास बहुत जल्द पहुंचेगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। इफ यू फाइंड दिस वीडियो टू बी एन इंफॉर्मेटिव वन, देन डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, like, share and comment, and don't forget to subscribe my channel. Stay tuned. Bye bye.